गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नवोदय निकेतन के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आज मैं आपको सेक्स का पार्ट 5 मदन मोहन मालवीय इनके जीवन व्यक्तित्व के बारे में बता रही हूँ। या इस चैप्टर को अपन रीड कर रहे हैं। ये पार्ट जो है वो किसने लिखा है? जगदीश गोयल जी ने। इसके लेखक कौन है? जगदीश गोयल। महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय को नवरत्न और अपने को उनका पुजारी मानते थे। मतलब महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय को क्या मानते थे? नवरत्न, नर रत्न, नतन रत्नों में भी सबसे अच्छा नर मानते थे। उसके उनको पुजारी भी करते थे और अपने को उसका पुजारी मानते थे। वह कहा करते थे, मैं मालवीय जी से बड़ा देशभक्त को नहीं जानता। मतलब महात्मा गांधी खुद उनकी तारीफ करते थे, इतने अच्छे व्यक्तित्व के वो इंसान थे। मैं सदैव उनकी पूजा करता हूँ। कई लोग मालवीय जी के नाम पर बड़ा सुंदर अर्थ करते हुए कहते हैं कि मद न मोह न मालवीय। मतलब न उसमें मद है न ही उसमें मोह है। ठीक है, ऐसे व्यक्तित्व का वो व्यक्तित्व, उसके नाम तोड़ के मतलब इस तरीके से उनकी तारीफ करते थे। इसमें ऐसा व्यक्ति, इसमें मद भी नहीं है, घमंड भी नहीं है और मोह भी नहीं किसी चीज़ का। सचमुच ही मदन मोहन मालवीय में मद या मोह लेस मात्र भी नहीं था। मतलब मद भी नहीं था, उनमें घमंड भी नहीं था और मोह भी नहीं था। इसलिए लोग उन्हें महामना कहते थे। कौन सा मना कहते थे? महामना। एक लेखक ने मदन मोहन के बारे में ठीक ही लिखा है कि प्राचीनता की दृष्टि से यदि उनको भारत का महेश्वरी कहा जा सकता है तो आधुनिक दृष्टि से राजश्री कहा जा सकता है। एक लेखक ने क्या कहा है कि भारत का आधुनिकता की दृष्टि से उन्हें राजश्री कहा जाता है, राजरूपी ऋषि कहा जाता है। और भारत का प्राचीनता की दृष्टि से क्या कहा जाता है? भारत के महर्षि, ऋषियों में भी महान कहा जाता है। पर मदन मोहन मालवीय तो अपने को भारत का भिखारी मानते थे। लेकिन वो क्या मानते थे कि मैं भारत का भिखारी हूँ। मतलब भारत जो राज्य है, मैं तो उसमें एक छोटे से अदना सा व्यक्ति हूँ, मैं कोई ऋषि नहीं हूँ। मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। उनके पिता का नाम ब्रजनाथ व्यास था और माता का नाम मुना देवी था। मतलब पिता और माता का नाम बताया गया, ब्रजनाथ व्यास और मुना देवी। ये लोग मालवा से आए थे, इसलिए इन्हें मालवीय कहलाते थे। मतलब मालवा देश से आए थे, इसलिए इन्हें मालवीय कहा जाता था। ब्रजनाथ व्यास राधा कृष्ण के परम भक्त थे। किसके परम भक्त थे वो? राधा कृष्ण के। वो अच्छे कथावाचक थे, मतलब जो कथा वाचते थे अच्छी। और मुना देवी कौन थी? सरल स्वभाव की थी। पति पत्नी में बच्चे और अपने साथ एक कच्चे पक्के पुराने मकान में रहते थे। मतलब पहले तो पैसा भी नहीं था, वो एक पुराने से कच्चे मकान में रहते थे। मैं सीधम ज्ञानोपदेश पाठशाला थी। काय में पाठशाला थी? एक मोहल्ले में एक पाठशाला थी ज्ञान की उपदेश करने की। मदन मोहन मालवीय की 11वीं शिक्षा वहीं पे हुई। पाठशाला में सनातन धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। मतलब किसकी शिक्षा दी थी? पहले ना ऐसे थोड़ी ना बुक चलती थी कोर्स की। पिछले जो पहले के समय में कथा वाचक इस तरह की किताब चलती थी और उपनिषदों का बड़े बड़े ग्रंथ का वर्णन किया जाता था और सनातन धर्म की उसको शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद उनको बड़े स्कूल में भेजा गया जहाँ पर ज़्यादा नहीं थी स्कूल की फीस। माता पिता, पर उनके माता पिता वो भी नहीं दे सकते थे। माता के हाथ में क्या था? सिर्फ एक चांदी का कड़ा था जिसे वो पड़ोसी के घर में गिरवी रखकर बच्चे की फीस देती थी। मतलब जब भी उसको आवश्यकता पड़ती थी वो गिरवी रख के उसे पैसे देती थी, फिर छुड़ाती थी। भाग्य की बात देखिए, जिस बच्चे के लिए फीस के लाले पड़े थे उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विशाल विद्यालय की स्थापना की, जिसमें हजारों विद्यार्थियों को प्रदान दिया गया। मतलब वो एक कहानी बता रहा लेखक कि जिसके लिए फीस तक की जुगाड़ नहीं हो पाई पूरी लाइफ में, उसने अपना इतनी अच्छी ज़िंदगी जी कि उसने खुद ही एक कॉलेज खोला जिसमें हजारों हजारों लोगों को क्या देते हैं? विद्यालय से भी बड़ा महाविद्यालय खोला। इसमें बहुत सारे लोगों को क्या दिया जाती? शिक्षा दी जाती। अंग्रेजों की ओर से मदन मोहन मालवीय को झुका देकर पिता ने उसे जिला स्कूल में भेज दिया। अंग्रेज मतलब अंग्रेजी ज़्यादा उनको पसंद थी तो उन्होंने जिला स्कूल भेजा। 1879 में इंटर की परीक्षा पास कर मदन मोहन ने म्योर सेंट्रल कॉलेज के नाम लिखवाया और वहीं से एफए पास किया। एफए के बाद बीए करा,
फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल में जिन्होंने शिक्षा पाई केवल 40 रुपये महीने पर अध्यापक हो गए। उन्होंने क्या करा, उनको जो 40 रुपये महीने के तनख्वाह मिलती थी पिछले, पर पहले तो 40 रुपये भी बहुत मायने रखते थे, 40 रुपये 4,000 के मायने रखते थे। 20 वर्ष की आयु में उनका विवाह किससे हुआ? उनकी पंडित आदित्य रमन के ससुर का नाम दिया गया है कन्या कुंदन देवी के साथ हुआ। उनकी बीवी का नाम क्या था? कन्या कुंदन। मदन मोहन मालवीय समाज सेवा का कार्य करते राजनीति को खींचने लगे। फिर धीरे धीरे उनको किस में दिलचस्पी होने लगी? पॉलिटिक्स में, राजनीति में वो खींचने लग गए। 1885 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा काम यह किया कि कुछ सहयोगियों की सहायता से 1909 ईस्वी में प्रयाग से अंग्रेजी का दैनिक पत्र लीडर निकालना शुरू किया। साथ ही हिंदुस्तान पत्र का संपादन भी करते रहे। फिर उन्होंने क्या क्या कार्य करे? 1885 में कांग्रेस में हो गए। अभी पहले बीजेपी नहीं थी, पहले सिर्फ कांग्रेस ही थी। कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि 1909 में प्रयाग से अंग्रेजी का दैनिक पत्र लीडर, फिर कुछ सहयोगी मिले। फिर उन्होंने क्या करा? अंग्रेजी का डेली अखबार लीडर निकालना शुरू किया और हिंदुस्तान पत्र का भी संपादन करने लग गए। मतलब इन्होंने क्या अंग्रेज़ की तरफ झुकाव हो गया, राजनीति में भी जाने लग गए, डेली न्यूज़पेपर निकालने लग गए। ये काम सब वो करना चालू करा। फिर क्या आ गया? कला कंकर नरेश राजा रामपाल सिंह मालवीय जी की ओर से बहुत स्नेह करते थे। वह उनके गुणों स्वभाव से बहुत प्रभावित भी थे। काला कंकर जो थे वो बहुत उनके गुणों से प्रभावित थे। वकालत पढ़ने पर मजबूर किया और पढ़ाई के लिए 200 रुपया खर्च देते रहने का वादा किया। ठीक है, उन्होंने बोला कि तुम वकालत करो, LLB का कोर्स करो, लेकिन फिर मैं तुमको 200 रुपये भी दूंगा। पर उन्होंने वकालत नहीं पढ़ी, लेकिन इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उनका अनुरोध न टाल सके। विधि की पढ़ाई करने के बाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। फिर उन्होंने क्या करा? हाई कोर्ट में वकालत की पढ़ाई करने लग गए। वो वकालत में उन्होंने थोड़े ही वर्षों में अच्छा नाम कमा लिया। मतलब फिर उनको थोड़े ही वक्त में सब जानने लग गए वकालत में। वकालत के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय की सबसे बड़ी सफलता चोरी चोरा कांड के अभियुक्त को फांसी से बचा लेने की थी। उन्होंने क्या करा? एक जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसमें जो अभियुक्त था, जिसको अपराधी बनाया था, उससे उन्होंने उनको अपराध से बचाया था। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जनता ने पुलिस थाना जला दिया। मुकदमा चलने पर सेशन जज ने 151 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी। फिर क्या करा? जनता ने क्या करा? पुलिस के थाने को जला दिया था। फिर सेशन जज ने 151 लोगों को फांसी की सज़ा दी। जब मामला हाई कोर्ट में गया तो पैरवी के लिए मालवीय जी को बुलाया गया। उन्होंने इतनी अच्छी बहस की कि अभियुक्तों को साफ बचा लिया गया। मतलब ऐसा तरीके से काम किया गया कि अभियुक्तों को, जो भी थे उनके जो अभियुक्त थे, फरियादी थे, उनको बचा लिया गया। किसको? मदन मोहन मालवीय जी ने। ये देखिए इनका चित्र बताया गया है इसके अंदर कि वो इस व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, महान पुरुषों के व्यक्तित्व थे। उन्होंने देशभक्ति के बारे में करा, वकालत करी। मतलब उन्होंने जब तक वो रहे, उन्होंने अगर क्या करा? वकालत करी। तो उन्होंने जो भी मुकदमा चलाया गया था, उन्होंने 151 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी थी जब जज ने उनकी सुनवाई पर। मतलब उन्होंने चोरी चोरा कांड में इस तरीके का कुछ करा था कि जो भी अभियुक्त था उसको फांसी की सज़ा से बचा लिया था। बहस उनकी इतनी अच्छी थी कि 150 लोगों को जानों से हाथ नहीं गंवाना पड़ा। आज के लिए इतना ही। कल अपन इनके बारे में आगे पढ़ेंगे।